नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में और वेलकम बैक टू माय चैनल हेमरम डिजिटल। क्या आपका पेंशन जुलाई महीने में अभी तक नहीं आया? क्या आपको लगता है कि जो आपका पेंशन है वो बंद हो गया है, या आपको समझ ही नहीं आ रहा कि नए रूल्स के बाद अब क्या करना है, आगे क्या होगा? तो पहले एक काम ज़रूर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने दिया है। अगर आप पेंशन से रिलेटेड किसी भी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, जैसे पैसा नहीं आया हो, नाम लिस्ट से हटा दिया गया हो, या कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया हो, तो तुरंत वो फॉर्म भर दीजिए। हम आपके इशू को झारखंड के ऑफिशियल सोर्सेस तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अब आइए समझते हैं कि जुलाई का पेंशन आएगा या रुक जाएगा। 1000 रुपये मिलेगा या 2500 रुपये मिलेगा, या फिर जो मांग उठ रही है 3000 रुपये वो मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नए नियम के बाद आप एलिजिबल है या नहीं, हर सवाल का जवाब बस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बर्निंग सवाल की कि जुलाई 2025 का पेंशन आएगा भी या फिर नहीं। दोस्तों, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनका पेंशन अभी तक अकाउंट में नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों का झारखंड में अभी तक जो किस्त है इस महीने का वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। इसका रीज़न है वेरिफिकेशन और नए नियम की वजह से डिले। झारखंड सरकार ने जुलाई के महीने से नए पेंशन रूल लागू किए हैं और इस बारे में मैंने आपको 1 मंथ पहले ही वीडियो बना के दिया था कि 1 जुलाई से एक नया नियम लागू होने वाला है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, जिसमें EKYC डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी का फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग है या EKYC इनकम्प्लीट है तो आपका पेंशन टेम्पररी मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आपका होल्ड में चला जाएगा। और नए रूल्स के मुताबिक अब पेंशन लेने के लिए ये चीज़ें कंपलसरी हो चुकी है। पहला तो आधार से EKYC, दूसरा मोबाइल नंबर और आधार से लिंक जरूरी, और तीसरा वैलिड इनकम और एज प्रूफ, और चौथा झारखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवासी प्रमाण पत्र। और जिन बेनिफिशरीज का डेटा अपडेट नहीं हुआ उनका पेंशन जुलाई से होल्ड पर गया है। इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म ज़रूर भरिए ताकि हम आपका इशू डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकें। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि यही सबसे बड़ी चिंता है। सरकार ने अब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पेंशन स्लैब फिक्स करके रखे हैं, ठीक है। तो वृद्धा पेंशन जिसमें अभी के टाइम में 1000 रुपये मिल रहा है, हालांकि इसमें जो बढ़ने की उम्मीद है कि पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए, तो अभी फ़िलहाल वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दिव्यांग पेंशन में भी 1000 रुपये मिल रहा है, और विधवा पेंशन में भी 1000 रुपये मिल रहा है, लेकिन सबको 2500 रुपये नहीं मिलता। मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ लोगों को 2500 रुपये मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि सभी को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप समझिए बात को, ये 2500 रुपये सिर्फ एक स्पेशल केसेस में दिया जाता है, जैसे सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी और जिनका 80+ एज हो चुका है उनका, ठीक है, और कुछ स्पेशल ग्रुप्स को। ये मत समझिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ किसी को कि 2500 रुपये नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कम पैसे मिल रहा है तो आप अपनी कैटेगरी वेरीफाई करवा लीजिएगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक करिए। आप सोच रहे होंगे क्या मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं, तो चलिए नए नियम के हिसाब से एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। तो पहला एलिजिबिलिटी है आप झारखंड के परमानेंट निवासी होने चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी मिनिमम एज 60+ आपका होना चाहिए अगर आपको 2500 रुपये की किस्त चाहिए तो। उसके बाद स्पेशल पेंशन के लिए मेडिकल या सोशल प्रूफ आपको वहाँ पे जमा करना ज़रूरी है, जिससे आप प्रूव कर सकें। उसके बाद आधार, बैंक पासबुक फ़ोटो और जो आपका ID प्रूफ है वो सब अपडेटेड होने चाहिए। और जिनकी एज 60 साल से कम है या BPL लिस्ट में नहीं है, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है तो इन डॉक्यूमेंट्स का रेडी होना बहुत ज़रूरी है। पहला आधार कार्ड, दूसरा बैंक पासबुक जो कि एक्टिव होना चाहिए, तीसरा झारखंड निवासी सर्टिफिकेट, चौथा बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक सर्टिफिकेट एज प्रूफ के तौर पर, और पाँचवा पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और छठा EKYC आप किसी भी CSC सेंटर या प्रज्ञा केंद्र से करवा सकते हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है तो पेमेंट डिले या रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपका पेंशन नहीं आया है या कम आया है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म भर दीजिएगा।
उसके बाद आप अपने ग्राम सेवक या ब्लॉक वेलफेयर ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर किसी ने आपसे पैसे मांगे सरकारी काम के लिए तो तुरंत कंप्लेंट कीजिए, ठीक है। इस काम में किसी को भी आपको पैसे नहीं देना है। और हाँ, सोशल मीडिया पर कंप्लेंट करने से पहले हमें गूगल फॉर्म के थ्रू इशू भेजें ताकि हम आपकी सच्ची मदद कर सकें, ठीक है। दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेंशन टाइम पर आए तो यह वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जिनकी इसकी सख्त ज़रूरत है, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि पेंशन आपका जुलाई महीने में अभी तक मिला है या फिर नहीं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हेम्ब्रम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सरकारी योजना की आवाज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।